एस.सी. वर्मा wave motion and wave on string का numerical 15. A string of length 20 centimeter and linear mass density 0.4 gram per centimeter is fixed at both ends and is kept under a tension of 16 Newton. A wave pulse is produced at t is equal to 0 near an end as in figure, which travels towards the other end. तो A और B पार्ट बोला है, when will the string have the shape in figure again. यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसका मास पर यूनिट लेंथ दी है हमें 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर और उसे फिक्स किया है बिटवीन दिस टू रिजिड सपोर्ट्स। यहाँ पे इस तरह से फिगर में भी जो दिखा है इसका मतलब है कि ये रिजिड सपोर्ट जैसे कि ऑल होगी और उनके बीच में इस स्ट्रिंग को सपोर्टेड और यहाँ पे फिक्स करने के कारण इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन आया है वो दिया हमें 16 न्यूटन और इनके बीच में दो सपोर्ट के बीच में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। अब इनिशियली मतलब एट टी इज इक्वल टू 0 क्या किया है, एक पल्स प्रोड्यूस किया है और वो पल्स अब इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरे एंड की तरफ जा रही है। तब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हेन विल स्ट्रिंग हैव सेम शेप अगेन, मतलब ये इसी तरह से फिर से कब बनेगी। अब ये तो आगे जा रही है मतलब ये पल्स ऐसी आगे 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 जाएगी। अब यहाँ पे आके ये यहाँ पे टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगी, मतलब ये स्ट्रिंग इस वॉल पर फोर्स अप्लाई करेगी तो ये रिजिड सपोर्ट होने के कारण ये वॉल तो पीछे नहीं चली जाएगी, मतलब ये जब ये वॉल है और ये स्ट्रिंग यहाँ पे आते आते ऐसी यहाँ पे आएगी और यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे ऐसी फोर्स जो अप्लाई कर रही है वॉल पर, लेकिन ये वॉल पीछे नहीं चली जाएगी क्योंकि ये रिजिड वॉल है, फिक्स्ड वॉल है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो वो वॉल क्या करेगी, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से ये स्ट्रिंग पर फोर्स अप्लाई करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्ट्रिंग ने जो वॉल पर फोर्स अप्लाई किया था वॉल ने भी स्ट्रिंग पर फोर्स अप्लाई किया, तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया था उतना वॉल उस पर फोर्स अप्लाई करेगी और नीचे गिरेगी। तो इस तरह से हर एक पार्टिकल उतना ही फोर्स अप्लाई कर होगा जो ए पार्टिकल इस पर वॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये स्ट्रिंग फिर इस तरह से बनेगी और वो जो यहाँ पे जा रही थी अब वो यहाँ पे आ जाएगी, तो बी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में मूव होगी और ये वॉल तो ये फिर यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे आते आते यहाँ पे आ जाएगी तो इस साइड में वो फोर्स अप्लाई करेगी। ये फोर्स अप्लाई करेगी तो यहाँ भी ये भी वॉल रिजिड सपोर्ट है, वॉल की स्ट्रेन ज़्यादा है तो ये वॉल भी उस पर फोर्स अप्लाई करेगी। तो ये पार्टिकल जितना फोर्स अप्लाई कर रहा था ये वॉल भी उस पर उतना फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। तो इसका हर एक पार्टिकल फिर इस साइड में चला जाएगा और ये फिर इस तरह से और फिर आगे चली जाएगी। तो हमें बोला है कि इस तरह का शेप कब आ जाएगा, तो इस शेप कब आ जाएगा, यहाँ से यहाँ चली जाएगी फिर वापस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी फिर वापस ऊपर चली जाएगी और तब वो शेप आ जाएगा। तो एक कब समझ में आता है कि ये ऐसे यहाँ से नीचे से आ रही है, तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव का कॉन्सेप्ट अगर पता है, ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, तो जब ए ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से, कहाँ से, फ्रॉम ये जो वॉल होगी, वॉल कैसी होगी, रिजिड वॉल, मतलब ये डेंसर मीडियम है, फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो ये डेंसर मीडियम से जब रिफ्लेक्ट होती है तो जब रिफ्लेक्ट होगी तब यहाँ पे जब क्रस्ट था वो यहाँ पे ट्रफ बन गया, नीचे गया, मतलब क्रस्ट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रफ। और अगर यहाँ पे ट्रफ होता मतलब ये इस और ये यहाँ पे आ गई तो ट्रफ था तो इसका क्रस्ट बन गया, मतलब ये ट्रफ इज कन्वर्टेड इनटू क्रस्ट। तो ये पता होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि ये ऊपर से जा रही थी अब नीचे से आ गई, पूरा लेंथ ट्रैवल करी और फिर उसने ये शेप गेन किया। मतलब कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है उसे, टोटल डिस्टेंस वही शेप लाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, यहाँ से 20 और फिर यहाँ पे आएगी पूरी 20 और फिर वो शेप आ जाएगा, मतलब उसे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। अब इतना तो पता चला कि वो शेप कब गेन करेगी, तो 40 सेंटीमीटर वो पल जब ट्रैवल करेगी। लेकिन हमें टाइम पूछा है कि व्हेन विल स्ट्रिंग हैव सेम शेप अगेन, मतलब कितने टाइम के बाद। तो वो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो मिल गया, डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर और वेलोसिटी कितनी, इसकी वेलोसिटी तो वेलोसिटी नहीं दी, लेकिन कुछ प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने वेलोसिटी किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखा है। वेलोसिटी टी अपॉन म्यू होता है
ये वैल्यूज पुट करनी है तो ए v इज इक्वल टू अंडर रूट टी कितना दिया है 16 न्यूटन और डिवाइड बाई म्यू, म्यू कितना दिया है 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। एक तो इसने हमने न्यूटन लिखा है तो इससे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एमकेएस में लेना पड़ेगा। तो 0.4 ग्राम का केजी में करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे सेंटीमीटर का मीटर में करना है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये -2 इसके लिए यहाँ पे चले गए तो ये यहाँ पे -1 रहेगा, ये -1। अब ये -1 यहाँ पे ऊपर चला जाता है तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ए 16, ये -1 ऊपर चला गया तो +1 और यहाँ पे रहेगा 0.4। तो ये 0.4 ये डेसिमल के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 4 4 16, मतलब वेलोसिटी कितनी आ गई, ये 4 का अंडर रूट के बाहर लेते तो 2 और 100 को बाहर लेते तो 10, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने सेंटीमीटर में लिया है तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 10⁻² मीटर और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना आ जाएगा, ये 2 तो 2 इंटू -2 2 इंटू 10⁻² सेकेंड, इतना टाइम लगेगा इसे वापस अगेन वही शेप लाने के लिए। ऐसे किस तरह से लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू ए 2 मतलब ये 0.02 सेकेंड, इतने टाइम में वो पल्स अगेन यहाँ पे जाके यहाँ से टकरा के फिर वही शेप रिगेन करेगी। अब बी पार्ट में हमें कहा कि स्केच द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट अ टाइम हाफ ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट ए। तो ए पार्ट में हमें टाइम मिला था 0.02 सेकेंड, उसका आधा टाइम मतलब कितना t/2 कितना होगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 सेकेंड। तो उस टाइम पर वेव जहाँ पे पल्स यहाँ पे चली जाएगी वहाँ पे उसका स्केच द शेप फाइंड करना है। तो ये वेव यहाँ से जाके यहाँ पे जाके टकरा के फिर वापस यहाँ पे आ रही है और टकरा के ये शेप मिल रहा है, तो उसके लिए इतना टाइम लग रहा है। आधा टाइम क्या होगा, ये यहाँ पे जाके टकराएगी और यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, मतलब फ्रॉम डेंसर मीडियम क्या होता है वो हमने डिस्कस किया है और वही डिस्कस करने के लिए वही कॉन्सेप्ट के लिए ए बी पार्ट कहा है। ये बी पार्ट समझ में आने से ही ए पार्ट होता है एक्चुअली। तो ये इसका जब फोर्स अप्लाई करेगी तो ये इस तरह से इसका शेप बन जाएगा और ये वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये शेप बन जाएगा आफ्टर हाफ टाइम रिक्वायर्ड इन पार्ट ए।